हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज हम लोग देखेंगे पीएचडी में एडमिशन का प्रोसेस क्या है, पीएचडी क्या होती है, पीएचडी में क्या पढ़ाया जाता है। ये सारे डाउट आपके आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पीएचडी क्या होती है। सबसे पहले पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको अपना यूजी पीजी कंप्लीट करना होगा 55% के साथ। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है, जैसे बीएचयू रीट करवाती है, बिहार पीएटी एग्ज़ाम करवाता है। इस एग्ज़ाम को देने के बाद ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है, जिसमें आपको अपना रिसर्च प्रपोज़ल प्रेजेंट करना होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू किस प्रकार होता है, मैंने अपना इंटरव्यू किस प्रकार क्लियर किया, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और जिन बच्चों का नेट चारएफ CSIR नेट गेट पास होता है, उन बच्चों को कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं देना होता। उन बच्चों का डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और उन्हें भी इंटरव्यू में अपना रिसर्च प्रपोज़ल प्रेजेंट करना होता है। जब आपके ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। मेरा ये चैनल हायर एजुकेशन से संबंधित है। इस पर आपको हायर एजुकेशन से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। आगे हम देखेंगे कि जब आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो आपको कोर्स वर्क कराया जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि कोर्स वर्क क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि कोर्स वर्क करना पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कंपलसरी होता है, क्योंकि जो बच्चे कोर्स वर्क नहीं करते उनकी पीएचडी को मान्यता ही नहीं प्राप्त होती है। तो जो कोर्स वर्क होता है 6 महीने का होता है। जिस प्रकार आपके कॉलेजेस में क्लासेस होती थी, उसी प्रकार का ये 6 मंथ का क्लास होता है। अब आप ये सोचेंगे कि कोर्स वर्क में क्या पढ़ाया जाता है, तो कोर्स वर्क में आपको रिसर्च मैथोलॉजी, रिसर्च रिव्यू और एक आपका सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। कोर्स वर्क को पास करना कंपलसरी होता है। जब आप कोर्स वर्क को पास कर लेते हैं 6 मंथ के बाद, उसके बाद आपको अपना पीएचडी का कार्य आगे बढ़ाने का कार्य करना होता है। उसके बाद आप पीएचडी में इनरोल हो जाते हैं, आपकी इनरोलमेंट हो जाती है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको अपने सुपरवाइज़र का सिलेक्शन करना होगा। सुपरवाइज़र का सिलेक्शन और सिनॉप्सिस का सिलेक्शन ये आपको काफ़ी सोच समझ के करना होता है, क्योंकि ये दोनों कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक हमारी पीएचडी कंप्लीट नहीं हो जाती है। कोर्स वर्क के बाद आपको एक टॉपिक ऐसा चूज़ करना होता है कि जिस पे आप काम करेंगे। उसी टॉपिक पे आपको अपनी सिनॉप्सिस बनानी होती है और वो टॉपिक कभी भी चेंज नहीं हो सकता है जब तक आपकी पीएचडी कंप्लीट ना हो जाए। तो आपको काफ़ी सोच समझकर अपनी सिनॉप्सिस रेडी करनी होगी कि आप एक ऐसे रिसर्च टॉपिक का सिलेक्शन करें जिस पे अभी तक कोई कार्य ना हुआ हो और वो काफ़ी नया हो, कि आप अपने रिसर्च में कुछ भी नया कर रहे हों। क्योंकि जब भी एग्ज़ामिनर आते हैं तो वो यही प्रश्न ज़्यादातर बच्चों से पूछते हैं कि आपके रिसर्च प्रपोजल में ऐसा क्या नया है जो मैं इसको सेलेक्ट करूं। तो आपको इस दृष्टिकोण को क्लियर रखना होगा कि आप अपने रिसर्च में क्या नया कार्य कर रहे हैं। जब आप अपनी सिनॉप्सिस रेडी कर लेते हैं तो उसके बाद आपका सिनॉप्सिस के लिए एक मीटिंग बैठाई जाती है, जिसको हम डीआरसी कहते हैं। डीआरसी में क्या होता है ना कि आपके यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, आपकी गाइड, आपके डिपार्टमेंट के एचओडी, वहीं बाहर के यूनिवर्सिटी, इट मीन्स यूपी के बाहर के कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उस डीआरसी मीटिंग में आएंगे। वहाँ पे आप एक मीटिंग बैठेगी, वहाँ पे आप अपनी सिनॉप्सिस को प्रेजेंट करेंगे और प्रेजेंट करने के बाद उस टॉपिक को कंफर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद अपना पीएचडी का कार्य आगे बढ़ाएंगे। जब आप पीएचडी का कार्य आगे बढ़ाने लगेंगे तो आपको पहले ये विचार करना होगा कि आप किस टाइप के रिसर्च पे कार्य कर रहे हैं। तो रिसर्च 2 टाइप के हो जाएंगे आपके, एक थ्योरी बेस हो जाता है और एक एक्सपेरिमेंटल हो जाता है। तो हिंदी साहित्य के बच्चों का जो रिसर्च होता है वो थ्योरी बेस पे ही होता है। एक्सपेरिमेंटल तो साइंस और सोशल साइंस, इन सारे बच्चों के जो रिसर्च होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल होते हैं। जब आपकी डीआरसी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको अपने पीएचडी के कार्य पे आगे बढ़ना होगा। और इसी दौरान जब आपके पीएचडी का कार्य चल रहा होता है, उसी दौरान आपको अपने 2 रिसर्च पेपर भी पब्लिश कराने होते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि रिसर्च पेपर किस प्रकार हम पब्लिश कराएंगे, तो अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आप बताऊंगी कि किस प्रकार मेरा यूजीसी की लिस्ट में 4 रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। किस प्रकार आपको मेल करना है कि वो लोग आपके मेल को रीड करें और आपको रिस्पॉन्स ऊपर रिप्लाई दें, और किस प्रकार आपको टॉपिक को चूज़ करना है कि आप उसी टॉपिक पे अपना रिसर्च पेपर बना के उनको मेल कर सकें। ये सारी जानकारी आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें। तो आपको 2 रिसर्च पेपर पब्लिश कराना यूजीसी केयर लिस्ट में कंपलसरी है, वरना आपकी पीएचडी को कंप्लीट नहीं माना जाएगा।
जब आप अपना रिसर्च पेपर भी इसी दौरान पब्लिश कराएंगे, उसके बाद अपने आप गाइड के साथ मिलके अपने पीएचडी के कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। और इसी बीच आप लोग ये सोचेंगे कि पीएचडी में कोई एग्ज़ाम होता है या फिर नहीं, तो पीएचडी में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, पर हाँ, आपको हर एक 6 महीने पे अपना रिपोर्ट देना होता है यूनिवर्सिटी को। अब आप सोचेंगे कि रिपोर्ट में क्या होता है, तो रिपोर्ट में जो होता है ना कि आपने क्या काम किया है पीएचडी में, 6 महीने में आपने किस टॉपिक पे काम किया है, किन बुक को रीड किया है, किस यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी को विजिट किया है, ये सारी जानकारी आपको अपनी रिपोर्ट में देनी होती है। ये कंपलसरी होता है। हर 6 महीने पे मैंने कुल अभी तक अपने पीएचडी के कार्य के दौरान 10 रिपोर्ट अपने यूनिवर्सिटी में जमा किया था। तो किस प्रकार रिपोर्ट बनाना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं। मैं आपको अपना रिपोर्ट दिखाऊंगी मैंने किस प्रकार अपना रिपोर्ट बनाया था। तो जब आपके रिसर्च पेपर यूजीसी के लिस्ट में पब्लिश हो जाता है, आप हर 6 महीने रिपोर्ट दे रहे हैं, तो इस प्रकार आपके पीएचडी का कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। अब आप लोग ये भी बात भी जान लीजिए कि पीएचडी का कार्य हमें 3 से 5 साल के अंदर कंप्लीट करना होता है, वरना हम लोगों को पेनाल्टी भरनी पड़ती है। तो जल्दी से जल्दी कोशिश करना होता है कि हम लोग 3 साल के अंदर अपने पीएचडी को सबमिट कर दें। जब आपका पीएचडी का कार्य कंप्लीट होने लगता है, उसके बाद आपको क्या करना होगा कि अपने थीसिस में जब भी आप कुछ नया शोध कर रहे हो, कुछ नया लिख रहे हो, तो आपको हमेशा अपनी गाइड से उसे चेक करवाते रहना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग पूरा रिसर्च अपने टॉपिक को लिख लेते हैं और जब गाइड के पास लेके जाते हैं, अपने सुपरवाइज़र के पास, तो वो पूरी चीज़ों को कट कर देते हैं, बोलते हैं कि ये इस टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है। तो आप थोड़ा थोड़ा लिखते रहें और अपने सुपरवाइज़र से पूरे टाइम उसको चेक करवाते रहें हमेशा, क्योंकि आपको अपने सुपरवाइज़र के साथ मिलकर ही कार्य करना है। और अगर आपको लगता है कि ये सारे कार्य आपके धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्री थीसिस बना लेनी होती है और उसको अपने गाइड को दे देना होता है चेक करने के लिए। जब वो गाइड पूरा प्री थीसिस चेक कर लेते हैं, वो चेक करने में कम से कम 2 से 3 से 4 महीने लगा देते हैं। जब आपका प्री थीसिस चेक हो जाता है, उसके बाद आपको अपनी फुल थीसिस बनवानी होती है। जब आपकी फुल थीसिस बन जाएगी, तो उसको आपको फाइनल टच देना होगा। फाइनल टच मीन्स कि उसमें कहीं कोई स्पेलिंग तो गड़बड़ नहीं है, कोई लोगो तो गड़बड़ नहीं है, पेज तो कहीं गलत नहीं लगा, ये सारे आपको स्पेशली चेक करना होता है। जब ये सब चीज़ आपकी फाइनल टच हो जाएगा, उसके बाद आपको अपनी थीसिस सबमिट करनी होती है। अब आप लोग सोचेंगे कि थीसिस किस प्रकार सबमिट होगी, तो थीसिस को सबमिट करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में कुछ फ़ीसें लगती हैं, उस फीस को आपको देना होगा। आपकी जो थीसिस बनेगी उसकी आपको 6 कॉपी बनवानी होगी, साथ में 3 सीडी बनवानी होगी। उन 3 सीडी में आपकी पूरी थीसिस होगी और जो आपकी 6 थीसिस बनेगी वो यूनिवर्सिटी में आपको जमा करनी होगी, जिसमें से कि एक थीसिस जाएगी आपके गाइड के पास, एक यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में, एक आपके डिपार्टमेंट में और एक बाहर किसी प्रोफेसर के पास चेक होने के लिए जाएगी। इस प्रकार थीसिस सब जगह जाती है और ये पूरे के पूरे 3 महीने के प्रोसेस में आपका थीसिस चेक होके आता है। फिर उसके बाद आपकी गाइड और जिन बाहर किसी प्रोफेसर के पास आपका थीसिस गया होता है चेक होने के लिए, उनके पास से एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट को गाइड रीड करते हैं। रीड करने के बाद गाइड भी अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटी में। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद कॉलेज में एक मीटिंग बैठती है। उस मीटिंग के दौरान आपका एक वाइवा होता है कि आपने अपने रिसर्च में क्या नया किया है, इसमें किस प्रकार आपने कार्य किया है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके अपने टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है और पीएचडी कंप्लीट होने पे जो खुशी मिलती है वो किसी शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता है। जब आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको डिग्री कब मिलती है, डिग्री जब आपके कॉलेज का दीक्षांत समारोह होता है, उस समय आपको अपनी डिग्री प्राप्त होती है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि सबको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत आसान भाषा में आपको सब कुछ बताने और समझाने की कोशिश की है। आगे भी आपके अगर कोई भी समस्या हो या फिर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं पीएचडी में किस प्रकार सारी चीज़ें करनी होती है, मैं आपको बारीकी से उन सारी समस्याओं को किस प्रकार हल करेंगे सब कुछ बताऊँगी। थैंक यू।